भाजपा प्रदेश एवं संसदीय क्षेत्र चुनाव प्रबंधन समिति बैठक का शुभारंभ जिला ऊना मुख्यालय में भाजपा प्रदेश डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धार्थन, महामंत्री प्रो सिकंदर कुमार, बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम जारी है। 43 विधायकों वाली कांग्रेस आज 34 पर पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी बात है। यह केवल मात्र इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार में घुटन का माहौल है। अभी 6 या 9 उपचुनाव आने वाले हैं और इस बैठक में हम संकल्प लेते हैं कि हम 9 के 9 विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस कैंप, सरकार और पार्टी में सुनामी आ गई है, जिसके कारण आज कांग्रेस को लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू पूर्ण चिंता में हैं कि अब क्या करना चाहिए। भाजपा को पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हिमाचल में हम 4 की 4 लोकसभा सीट जीतेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और देश में हम 400 पार करने वाले हैं। उन चुनावों को लड़ने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है और प्रदेश सरकार की नाकामयाबियां और श्री नरेंद्र भाई मोदी की उपलब्धियों को लेकर के हम जनमानस में जाएंगे। यही आज की मीटिंग का परिणाम। उपचुनाव जिसमें से 6 डिक्लेयर हो गए हैं, 3 और संभावित हैं। 9 के 9 चुनावों की दृष्टि से आज टीमों का गठन कर दिया है और वो टीमें अपने अपने काम में जुट जाएंगी। हमारे कार्य का आधार मूल रूप से कार्यकर्ता है और उस कार्यकर्ता को काम पर लगाकर चार्ज करके व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके हम चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं। ये हमको आज यहाँ कहना है। हमारे चुनाव के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी और प्रदेश की टीम ने आज ये सारा विषय चर्चा किया। प्रदेश की सरकार और प्रदेश कांग्रेस पार्टी की स्थिति के ऊपर भी आपके माध्यम से चर्चा करें। 43 विधायकों को लेकर 40 + 3 कांग्रेस की सरकार बनी और ऐसा लग रहा था जिस तरह की गारंटियां इन्होंने भरमार के तौर पर दी, जैसे सब कुछ ये एक पहली कैबिनेट के अंदर कर देंगे और हिमाचल पहली कैबिनेट के अंदर मालो माल हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत हुआ। पहली कैबिनेट में कहना शुरू कर दिया हमारा खजाना खाली है। पहली कैबिनेट में शुरू कर दिया कि हमारे पास कर्ज है। पहली कैबिनेट के अंदर कहा कि ये रोजगार, ये जो नौकरियां, ये तो मिल ही नहीं सकती, ये तो संभव ही नहीं। पहली कैबिनेट के अंदर आपने 1100 संस्थान बंद कर दिए। वो पहली कैबिनेट कहर बन के हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आई और उसके कारण कांग्रेस में एक बड़ा अंतर विरोध खड़ा और वो जो कांग्रेस का अंतर विरोध है वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा ना करने के कारण भी एक बहुत बड़ा अंतर विरोध खड़ा। अनेक विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में जो जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, उसके कारण उन विधायकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अंततोगत्वा हमने देखा कि 43 विधायकों की सरकार घटकर 34 पर पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद वो जीता। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के जनमानस के हृदय से उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार
वो प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार सब तरफ केवल झूठी गारंटियों के नाम से जाने जाने वाली सरकार। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार आज और एक ऐसी सरकार बनकर रह गई है जिसने सारे इतिहास तोड़ दिए और 43 विधायक 34 में पहुंच गए। आज जो उपचुनाव सामने खड़े हैं, इसके लिए 100% जिम्मेवारी कांग्रेस की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी की है और उसके लिए वो माननीय विधायक जनता में दोबारा मैं प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना कि श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के 10 साल वो बेमिसाल हैं। 10 साल में जहां देश में एक विशिष्ट प्रकार से प्रगति हुई, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार। और उसका कारण गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं, चाहे वो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की बात हो, चाहे वो 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको और इंश्योरेंस का कार्ड आयुष्मान के रूप में उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो उनके घरों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की बात हो, पक्के मकान 4 करोड़ देने की बात, या फिर 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देते हुए ये गरीब कल्याण का जो एक पैकेज माननीय मोदी जी ने दिया, उसके कारण गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकला, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में मोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 10 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा, न भूतो न भविष्यति। यानी इतनी बड़ी राशि केवल और केवल एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए व्यय करने की व्यवस्था कर देना, ये कैसे संभव हुआ? भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा करके ये संभव। जहां और बिना किसी और चेक के करोड़ों करोड़ों लाभार्थी ऐसे रहे जो डुप्लीकेट रहे, उनको कटाना, डायरेक्ट एक्सेस करके डिजिटल पेमेंट लाभार्थी के खाते में डालना, ताकि बिचौलिया बीच में से निकल जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए और जो घोटाले थे उन घोटालों को समाप्त करते हुए बड़े लेवल पर जो घोटाले, उसके कारण आज हम आर्थिक रूप से मजबूत हुए और उस आर्थिक मजबूती के कारण देश आगे बढ़ा। इस कड़ी में हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हिमाचल इसमें सर्वाधिक लाभ में आया है। हमने देखा 1 लाख करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इस साल हिमाचल प्रदेश में व्यय होगा। 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज, उनका काम हिमाचल प्रदेश में चला। हम पठानकोट से चले तो हमारा मंडी का नेशनल हाईवे, उसके ऊपर काम चला है। हम कांगड़ा से चले तो शिमला के हाईवे के ऊपर काम चला है। अगर हम और पिंजौर से चले तो नालागढ़ के लिए 4 लेन हाईवे पर काम चला है। हम कालका से चले तो शिमला और शिमला से ढली के लिए 4 लेन हाईवे पर काम चला है। अगर हम हमीरपुर में जाएं तो हम मंडी के नेशनल हाईवे के ऊपर काम चला है। ऐसा सारे प्रदेश के अंदर जगह जगह टनल बना करके, ब्रिजेस बना करके, और हम एक नए हिमाचल की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कुछ नरेंद्र भाई मोदी के कारण आज संभव होता हुआ हमें दिखाई दे। जनमानस इस नाते पूरी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अपना स्नेह और आशीर्वाद व्यक्त करने के
मन में दिखाई देती है। और इसलिए हम आपके माध्यम से हिमाचल की जनता से आग्रह भी करना चाहेंगे कि जो विकास निरंतर चल रहा है, चाहे वो देश का है, प्रदेश का है, गरीब का है, बहनों का है, किसानों का है, वो विकास आगे बढ़े, उसके लिए आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद मिले। और हमने इसीलिए चारों की चारों सीटें वो डिक्लेयर की हैं। हमारे चारों कैंडिडेट लोकसभा के वो मैदान में हैं और हम उस चुनाव को लड़ने की दिशा में आज पूरी तैयारी करके चुनाव मैदान में उतरे।